कि दीपालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भगवान भरोसे इलाज करते हैं डॉक्टर। बिजली और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। शौचालय में पानी नहीं है और पानी नहीं होने से मरीजों को दिक्कत हो रही है। नगर परिषद की भी लापरवाही के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। तो ये हाल है दीपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। मरीज अपने इलाज कराने जाते हैं और इन मरीज को एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। संवाददाता यत्नेश सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो यत्नेश, घोर लापरवाही, बहुत ज्यादा खामियां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हाल ठीक करता है उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इन दिनों हाल बेहाल है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक बाहर मौजूद हूं, लेकिन स्थिति जो है आज भी वो है कि कई पुराने जमाने में जो क्षेत्र के लोग हैं वो जिस तरह से जी रहे हो, इस तरह का आलम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाई देता है। क्योंकि अमूमन हमेशा देखने में मिलता है कि मरीजों के लिए ना तो यहाँ ठीक पानी होता है, ना साफ सफाई की व्यवस्था ठीक से होती है, ना ही जो यहाँ अगर बात करें तो पीने के पानी तक की व्यवस्था यहाँ पर कभी कभी तो यह स्थिति बन जाती है कि शौच के लिए जब यहाँ लोग जाते हैं तो वहां तक पानी मौजूद नहीं होता, मुहैया नहीं होता। और इसमें बड़ी लापरवाही कहें तो नगर परिषद की भी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदारों की बात करें तो जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि हमने पत्र लिखा है कि नगर परिषद यहाँ टैंकर भेजे, लेकिन यहाँ कभी टैंकर आते हैं तो कभी नहीं आते, और उसी का जो खामियाजा है वो यहाँ पहुंचने वाले जो है मरीजों को भुगतना पड़ता है। और आज भी यही देखा गया कि जब बंद बिजली थी, बंद बिजली में मरीजों को रखा गया। जो पूरी जानकारी भी दीजिए, आप अंदर भी पहुंच सकते हैं, अंदर जाकर व्यवस्थाओं को देखने की कोशिश कीजिए। लोग किस तरह से परेशान हैं, बेहाल हैं, मरीजों से, तीमरदारों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी पहले तो मैं आपको अस्पताल के बाहर का ही हिस्सा दिखा देता हूं कि किस तरह से जो यहाँ जो जल जमा हो जाता है। हालांकि अभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, बावजूद उसके भी यहाँ जो स्थिति है वो जस की तस दिखाई देती है। और अब मैं आपको अंदर की जो स्थिति दिखाता हूं कि किस तरह से जो दीपालपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, करीब 100 गाँवों के लोग यहाँ इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, जो स्थिति है वो आपको जो है लचर दिखाई देगी। जिस तरह से मरीज आपको नीचे बैठे दिखाई देंगे, ना तो उनके लिए बैठने के लिए कोई ठीक व्यवस्था है, जो ब्रेंच है, जो कुर्सियां हैं वो भी कम जो संख्या में है, उसके कारण जो मरीज है उन लोगों की जो आप देखेंगे कि किस तरह से जो वे नीचे बैठकर ही यहाँ जो है उनके परिजन है वो यहाँ मौजूद है। आज जो है कैंप भी है और ऐसे में जो है बड़ी संख्या में जो है महिलाएं जो ऑपरेशन के लिए पहुंचती है, और बावजूद उसके जो व्यवस्था आप लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखेंगे। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीपालपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर आपको और भी ले जाएंगे कि किस तरह की जो स्थिति है। आप सीधे ही देखेंगे कि जो मरीज के साथ जो यहाँ आने वाले जो उनके अटेंडर होते हैं उन्हें इस तरह से जो है यहाँ पर बैठना पड़ता है। और खासकर बात करें तो ना पानी की व्यवस्था होती है, ना बिजली की व्यवस्था होती है, और ऐसे में जो है मरीजों को यहाँ पर होना होता है, अटेंडर को होना होता है। आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको पूरे जो दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो नल है उनकी व्यवस्था, मतलब पूरी तरह से अगर दीपालपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो व्यवस्थाएं लचर नजर आती है। ठीक से सफाई की बात करें तो जिम्मेदार यहाँ पर जो है गायब होते हैं, और जिम्मेदारों की बात करें तो उनका कहना होता है कि कर्मचारी नहीं करते, कर्मचारियों का कहना होता है कि व्यवस्थाएं नहीं होती। आखिर किस पे जिम्मेदारी दी जाए, किस पे यह पूरा जो ढर्रा है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दीपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल है वहां पर बेहाल, एक बार फिर आपको दिखाएंगे। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल बात करेंगे कि किस तरह की जो दादा आप यहाँ कहाँ से आए हैं? अटेंडर साहब, यहाँ कोई व्यवस्था बैठने की नहीं है, अभी बैठे हैं, आप देख लो ना, नीचे बैठे हैं आप? हाँ। कोई बैठक की ठीक व्यवस्था नहीं, बैठक के कहाँ, पानी गिरा तो कहाँ बैठे हैं? कहाँ से आए, क्यों आए? ये ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए आए? हाँ। आप कहाँ से आए भाई? अटायड़ा से। आप भी अटायड़ा? हाँ। तो आप देखेंगे कि जो मरीजों को अभी पीने के पानी की क्या स्थिति है अस्पताल में? पीने का पानी ही नहीं है यहाँ पे, तो पीने का पानी पीने का पानी नहीं, बाथरूम में पानी नहीं, इतना गंदा हो रहा है बाथरूम, बहुत जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। कब से आप आए हैं अस्पताल? तो सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से ऑपरेशन करवाना है लड़की का। अच्छा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं? पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो मरीज है, जो अटेंडर है, वो यहाँ मौजूद है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, न ही जो शौचालय है उनमें कोई व्यवस्था है। और स्थिति आप देखेंगे
कहीं किसी को बैठने के लिए चादर मिली है तो कहीं कोई नीचे बैठने के लिए मजबूर है। और ये एक बार नहीं, हमेशा देखा गया है कि देपालपुर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमेशा चर्चाओं में इन्हीं कारणों से बना हुआ होता है। एक बार फिर मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो लंबी कतारें होती है, पेशेंट जो है दूर दूर से पहुंचते हैं और करीब 100 गाँवों के जो मरीज है वो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं। लेकिन इंतजाम ये होते हैं कि उन मरीजों को इंदौर रेफर करना होता है, उन्हें इंदौर रेफर किया जाता है। ना तो यहाँ उन्हें ठीक से स्वास्थ्य सुविधा मिल पाती है और ना ही जो उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो यहाँ पर मिल पाती है। ठीक है यत्नेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये स्थिति है हॉस्पिटल की, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। अभी ये देख बच्चे कैसे ले लेकर रात भर खेल रहे हैं से, लाइट पंखे बंद पड़े, सब बंद पड़ा। लेटरिन बाथरूम जाओ वहाँ भी पानी नहीं, कहाँ पे जाएंगे आप, फिर क्या करेंगे। दर्द हुआ और ये यहाँ लाइट नहीं है, गर्मी, क्या क्या परेशानी आ रही है? 3 दिन हो गए सर, पर लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं और पानी भी नहीं है यहाँ पर अभी तो। और गर्मी ऐसी भयंकर हो रही कि सोने का कोई तैयारी नहीं है। फैमिली मजबूरी है तो सोना पड़ रहा है वैसे तो, पर व्यवस्था कुछ भी नहीं है लाइट वगैरह की बिल्कुल भी।